अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th न्यू कोर्स को आप लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, डिस्कस द स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑपरेट्स, किस तरह से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर काम करता है उसका स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बताना है। सो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्क यूजिंग 3 एसेंशियल स्टेजेस। कहते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 3 एसेंशियल स्टेजेस से गुजर कर ये काम करता है। कौन कौन से स्टेजेस? दीज स्टेजेस आर फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये जो स्टेजेस हैं इनका नाम है फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। इट इज आल्सो नोन एज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, और इसको फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी बोला जाता है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं इनको बेसिकली हमने पढ़ना है, और यही इसकी वर्किंग है कि डाटा को फेच किस तरह किया जाता है, फिर उस फेच शुदा डाटा को डिकोड किया जाता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये जो 4th नंबर है ये है स्टोर करना, यानी कि डाटा जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो अगर आपने उसको स्टोर करना है तो वो उसका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन आएगा। तो बारी बारी 1 by 1 इसकी वर्किंग के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। तो पहला नंबर है फेचिंग का। फेचिंग कहते हैं किसी भी डाटा को मेमोरी में से लेकर आना, सीपीयू को देना, ये होता है फेचिंग करना। सो द फेचिंग प्रोसेस रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन, कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करना, एक्सेस करना फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर है, वहां से उसको एक्सेस करना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मेमोरी एंड वेरियस पार्ट ऑफ सीपीयू। और ये कौन से कंपोनेंट करेंगे, मेमोरी या सीपीयू। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर भी हम लोग पढ़ के आ चुके कि सीपीयू जो है वो मेमोरी के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, वहां से डाटा को फेच करके लाता है। तो यही बात उसने यहाँ पर बताई हुई है कि मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर है वहां से उसको हासिल करना है उस डाटा को, तो सीपीयू की मदद से हम लोग वो डाटा को एक्सेस करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए सीपीयू के अंदर ये वेरियस कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको रजिस्टर बोला जाता है, इन रजिस्टर की मदद से करेंगे। सो द प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। ये बेसिकली एक रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली एक छोटी सी मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर जो ये सारा काम परफॉर्म करती है। प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर इन द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस, जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। कौन सी मेमोरी एड्रेस को? ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उससे जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। एमसीक्यूज भी आता है कि वो रजिस्टर का नाम बताएं जो कि किसी भी मेमोरी एड्रेस को, जो कि किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर सेव करके रखता है, तो उसका जवाब होगा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। उसके बाद द सीपीयू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, कि जो सीपीयू है अब वो मेमोरी से डाटा को एक्सेस करेगा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्राम काउंटर, जो कि उसको प्रोग्राम काउंटर ने बताया होगा कि इस मेमोरी इस एड्रेस पर आपकी ये वाली इंस्ट्रक्शन मौजूद है, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता था प्रोग्राम काउंटर। तो द फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इनटू अनदर रजिस्टर। जब वो डाटा फेच हो जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी, उसको एक दूसरे रजिस्टर में रखा जाएगा इन द सीपीयू, वो भी सीपीयू के अंदर ही होगा, जिसका नाम होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो करंटली इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखेगा जो हमें जरूरत है। प्रोग्राम काउंटर अपने से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा उसका एड्रेस, और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो आपको करंटली इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको स्टोर करके रखेगा। ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज में से पूछा जाता है। ये डायग्राम आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि सीपीयू को जब भी चाहिए होता है कोई भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क से, तो वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाता, वो कहता है रैम को। तो सबसे पहले रैम में डाटा दिया जाता है हार्ड डिस्क का, और फिर जो है रैम से एक्सेस करता है आपका सीपीयू। दूसरे नंबर पर है डिकोडिंग। डिकोडिंग कहते हैं कि जो आपका डाटा होता है ना वो एज इट इज जाके स्टोर नहीं होता जिस हालत में वो आपको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, क्योंकि पीछे एज इट इज बाइनरी लैंग्वेज में सारा काम स्टोर हो रहा होता है, तो इसको दोबारा से डिकोड करना पड़ता है ताकि वो जो ओरिजिनल उसकी हालत थी डाटा की वो आपको आप तक पहुंचाया जा सके। सो द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द फेच्ड इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट क्या था? सीपीयू के अंदर ही हमने पढ़ा था कि 2 यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? डिकोड करेगा द फेच्ड इंस्ट्रक्शन, कि जो भी डाटा फेच्ड किया गया है मेमोरी में से उसको डिकोड करेगा टू डिटरमाइन द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, और ये पता लगाएगा कि इसके ऊपर अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, मतलब कि एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, वगैरह वगैरह। सीपीयू डिकोड्स ऑप कोड। सीपीयू डिकोड करेगा क्या? ऑप कोड। ऑप कोड कहते हैं बेसिकली कोई भी इंस्ट्रक्शन जब स्टोर होती है तो उसके साथ एक ऑप कोड होता है कि इसके ऊपर एडिशन का मेथड अप्लाई होना है, सब्ट्रैक्शन का होना है, वगैरह वगैरह जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये उसी ऑप कोड को पकड़ के क्या करता है? डिकोड करता है, यानी कि कोडिंग से डिकोडिंग करता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इस पे एडिशन होनी है या सब्ट्रैक्शन होनी है। ठीक है। सो द सीयू decodes opcode of the instructions such as addition or subtraction. It also identifies the operand, और ये इसके अलावा क्या आइडेंटिफाई करता है? ऑपरेंड। ऑपरेंड कहते हैं
जो डाटा होता है आपका, उस डाटा पर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नंबर्स ही होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। जो डाटा है वो स्टोर ही नंबर्स में होता है, 0101 इसी में होता है ना। तो वो जो नंबर्स हैं वो क्या होता है, ऑपरेंड होते हैं, और जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होना है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह, वो क्या होगा, उसका ऑप कोड होगा। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये सारा काम मैनेज करता है। सो इट आल्सो आइडेंटिफाइज द ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन, के उस ऑपरेशन के लिए जो भी ऑपरेंड्स चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, वो भी आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। ये हो गई डिकोडिंग। जब डिकोडिंग हो जाएगी एक मर्तबा, अब इसका मतलब डाटा जो है वो आपकी असल हालत में आ चुका है, जिस हालत में आपको दिखाना चाहिए। तो जब असल हालत में डाटा आ जाए तो उसको नेक्स्ट स्टेप दिखाना है ना, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, द ALU, ये भी हमने देखा कि CPU के अंदर ही होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, वो उस डाटा पर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। द कंट्रोल यूनिट मैनेज द ऑपरेशन, और कंट्रोल यूनिट उसी सारे मामलात को मैनेज कर रहा होगा, सच एज ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन मेमोरी, रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कि जो भी हमारे मेमोरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, या कुछ भी डाटा एक कंपोनेंट से बेसिकली दूसरे कंपोनेंट में जा रहा है, उसको कंट्रोल यूनिट मैनेज करेगा। ये बेसिकली हो रही होगी एग्जीक्यूशन। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा डाटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो आप उसको टर्मिनेट कर दें, या फिर एक और स्टेप क्या हो सकता है, आप उसको स्टोर भी करके रखें। स्टोर कहाँ पर करके रखेंगे, आप लोग मेमोरी में करके रखेंगे। सो एक फोर्थ स्टेप भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, स्टोरिंग का। सो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, के जो इस तमाम प्रोसेस का जो भी रिजल्ट होगा, इज आइदर स्टोर्ड इन द मेमोरी, या तो वो मेमोरी में स्टोर होगा, और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस फॉर डिस्प्ले, या फिर वो किसी आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाएगा, मॉनिटर को या प्रिंटर को, ताकि यूजर जिसने रिक्वेस्ट की थी उस डाटा को देखने की, उस तक ये डाटा पहुंच जाए। तो ये था हमारे पास ओवरऑल वर्किंग में क्या देखा हमने, सबसे पहले डाटा को फेच किया जाता है मेमोरी में से, उस मेमोरी में से डाटा किसके पास जाता है, CPU उसको डिकोड करता है, और खास तौर पर जो कंट्रोल यूनिट है उसका, वो डिकोड करता है इसको, और उसके बाद CPU की मदद से हमारे डाटा को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट किस पे किया जाता है, या तो किसी आउटपुट डिवाइस पे, या फिर उसको स्टोर करवा दिया जाता है किसी मेमोरी में। सो ये था ओवरऑल हमारा टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।